हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। सो दोस्तों, एनएफआर की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है मोबाइल से, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था एनएफआर की जो अप्रेंटिस की फॉर्म आई है उसके लिए। तो चलिए फॉर्म को हम भरते हैं। पहले हम जाएंगे इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे, जो कि एनएफआर की वेबसाइट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो है कि सही से लिंक ओपन करें। लिंक को ओपन करते ही ये नया पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट और अप्लाई का यहाँ पर रहेगा। तो डाउनलोड फॉर्मेट अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, मतलब जो भी फॉर्मेट है वो आपका ओपन होके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ कि डेट वगैरह क्या है, पोस्ट वगैरह क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म भरा था 10th प्लस ITI के लिए चाहिए होगा। एज लिमिट 15 से ज़्यादा, 24 से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत सारे पोस्टेज हैं जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर किया हुआ है, और जो पोस्ट पूरा निकला हुआ है 5647 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आपको मैं वीडियो जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ वो उसको आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो पूरा मिल जाए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे यहीं पे मिल जाएगी। फिर अगर आपको अप्लाई करना है तो वो करिए। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नीचे वाले लिंक पर आप अप्लाई करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये न्यू रिक्रूटमेंट है रेलवे की तरफ से। अब चलिए हम फॉर्म को भरने का देखते हैं प्रक्रिया कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। तो क्लिक हियर करेंगे हम। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पॉपअप ओपन होगा हमारे सामने। जब पॉपअप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर अप्लाई का देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पूरा वेबसाइट देख लीजिए कि ऐसा ही रहेगा सामने खुला हुआ, तो उसी को हमें करना है ओपन। जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखो कि पर्सनल डिपार्टमेंट अगर आपको मतलब मोबाइल में करें तो पहले इसको डेस्कटॉप साइड कर लेना, डेस्कटॉप मोड पे कर लेना सेटिंग में जा कर के, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से ओपन हो सके और पूरा अच्छे से दिख सके। जैसे हम डेस्कटॉप पे करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आराम से दिखने लगता है। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और 3/12/2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपको फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है इस वेबसाइट पे अपने आप को। दूसरा स्टेप जो होता है वो लॉगिन करना होता है। तो हम दोनों स्टेप को जानेंगे। ठीक है, पहले स्टेप को पहले जानेंगे, फिर दूसरे स्टेप को भी जानेंगे। तो चलिए पहले रजिस्टर कर लेते हैं सेल्फ को। सेल्फ को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे नेशनैलिटी में जाना है। नेशनैलिटी जैसे कि हमारा इंडियन है तो हमें यहाँ पे इंडियन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पर हम इंडियन सेलेक्ट करेंगे। अगर अदर्स रहेंगे तो अदर्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है तो इंडिया के लोग ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो इंडियन यहाँ पे डालेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 10th के और 12th के जो डॉक्यूमेंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। तो यहाँ पर आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, जैसे कि आपका फुल नेम हो गया, ठीक है, आपका एज हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेम वगैरह होता है वो किस में लिखा जाता है, यस कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखा जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो जो उस पर हो वही यहाँ पर भी आपको डालना है। ठीक है, आपका फुल नेम, फिर रीड टाइप फुल नेम यहाँ पर है। फिर उसके बाद हाउ टू चेंज योर नेम, अगर आपको नेम चेंज करना है और आपने चेंज किया है तो वो भी डिटेल यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ में डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए यहाँ पर जो कैलेंडर जैसा बना हुआ है उसको क्लिक करते हैं। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर मंथ, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ईयर को चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट ईयर में जा सकते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। फिर री इंटर करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। फिर सेलेक्ट द जेंडर। ठीक है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है तो वहाँ पर जो भी आप रहोगे वो सेलेक्ट कर लेना, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, या आप वहाँ पे मतलब सेलेक्ट करना। फिर रीसेलेक्ट करना है, फिर से डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके फादर का नाम आता है। फिर उसके बाद आपके फादर का नाम भी यहाँ पर हर एक चीज़ 2-2 बार डाला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आप पहले वाले में डाल रहे हो वही दूसरे वाले में ही डालना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो लॉगिन है वो अच्छे से नहीं होगा। मदर नाम में भी ऐसे ही सेम करना है।
फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ईमेल आईडी डालना है, जो वैलिड ईमेल आईडी है वो डालना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे आपको एक OTP आएगा आपके ईमेल पे, वो OTP यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी OTP आई रहेगी आपके ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, उसी पे ये 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही फिल करोगे आप फिर आगे बढ़ जाओगे। OTP डालते ही यहाँ पर पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है। अब आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा जो किसी के लिए नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन क्या रखना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल, ये चारों का मिक्सचर होना चाहिए जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ वहाँ पर सोच करके तब डालिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर पूजा लिख रहे हैं, तो P बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा जो है कि U लिखेंगे, फिर @ या फिर 1 2 3 कुछ भी ऐसा जो भी न्यूमेरिकल नंबर रहेगा वो डालेंगे या डॉट डालेंगे, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे डालना है। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप अपना जो है कि दूसरा कोई पासवर्ड अच्छा सा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो किसी और के पास ना हो, अदरवाइज़ आपके डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो वहाँ पर हमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर भी सेलेक्ट करना है। फिर री एंटर करना है, अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है यहाँ पे पासवर्ड। फिर जो अंदर नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करके प्रोसेस के लिए कर देना है। प्रीव्यू टू रजिस्टर योरसेल्फ, प्रीव्यू मतलब कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको दिखाया जाएगा और फिर कंटिन्यू आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, जो भी आपने नाम डाला है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ आ गया है। अगर ये सब चीज़ सही है तो आपको नीचे एक कॉलम दिया रहेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उसको टच करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को, और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इंडियन वेबसाइट पर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है दोस्तों कि सही है या नहीं। ठीक है, तो आई एम डिक्लेयरिंग दैट सो इज़ करेक्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके वहाँ पे कंटिन्यू करना है, रजिस्टर योरसेल्फ, अदरवाइज एडिट कर करके जो भी चीज़ आपका रॉन्ग है उसको आपको सही करना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर योरसेल्फ हम लोग करेंगे आगे। रजिस्टर हम जैसे ही करते हैं हम रजिस्टर हो जाते हैं यहाँ पर। सो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे करते हो ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, आपका प्रोसेसर हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए यूज़र करेंट सक्सेसफुली, मतलब आपने यहाँ पर अपने आप को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे डाला हुआ है वो पासवर्ड, और यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया रहता है, उसको डाल करके लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आईडी आपने वहाँ पे दिया हुआ है वो प्लस पासवर्ड और नीचे का जो कैप्चा कोड है उसको डाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके आप आ जाएंगे नए पेज पर। लॉगिन होते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सारा प्रोसेस वगैरह दिखाया गया है। तब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए NFA एक्ट लिख के आया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी दिया हुआ है कि 4/11/2024 से लेकर के 3/12/2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आप उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करते ही एक नया पेज हमारे सामने आएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक किए तो एक नया देखिए यहाँ पर खुल के आ गया। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, अपलोड प्रोफाइल, यहाँ पर सब कुछ हमें करना है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी यहाँ पे चालू हो गया है। 30 मिनट का हमारे पास टाइम रहता है इसको करने के लिए। ठीक है, तो सेलेक्ट योर, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड चूज़ कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, चाहे आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या एनी अदर गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, जैसे आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो आधार कार्ड पे नंबर दिया है वो डालो। प्लेस ऑफ इशू डालो, जहाँ से प्लेस हुआ है वो डालिए, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहीं से प्लेस किए होंगे आधार कार्ड, वो डालिए। फिर वहाँ पे डेट ऑफ इशू, मतलब आधार कार्ड कौन से डेट पर इशू हुआ है वो भी चीज़ यहाँ पर आपको डालनी है डिटेल। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर इसको डाल करके फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। पूरा डिटेल डालने के बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालना शुरू हो जाएगा। डेट के लिए ऐसे ही कॉलम दिया हुआ है कैलेंडर के जैसे, उसी को टच करके आप डेट को डाल सकते हैं। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पर्सनल डिटेल में हमें यहाँ पर अपना सारा डिटेल डालना है, जैसे कि अपना नाम, अस्थाई पता, अस्थाई पता, फिर मैरिटल स्टेटस, रीज़न, सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। और आप करते क्या हो, सारा यहाँ पे डिटेल हमें डालना होगा। तो वो सारा डिटेल हम प्राइवेसी रखते हैं क्योंकि ये किसी और का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप जैसे ही जो भी पूछेगा वहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे कास्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कास्ट में आते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर ईसाई। ये भी आपको यहाँ पे रीजन भी आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर कोई भी मार्क ऑफ डिफरेंस है अगर, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, कोई मार्क वगैरह है आपको तो ये यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद है परमानेंट वैल्यूएबल मार्क एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर 2, ये भी डालना है। फिर करेंट डिटेल आप कौन से उससे आते हो, जर्नल से हो, ST SC हो, OBC हो या EWS हो, तो आप अगर जिससे रहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं या फिर ST SC से हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपको कि आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना होगा। और हर किसी के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, शेड्यूल कास्ट में या फिर आप OBC में आते हो, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। नेम ऑफ़ द कास्ट, आपको अपने कास्ट का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने अगर किया हुआ है कि आप ST में आते हो, SC में आते हो, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा और इशूज़ अथॉरिटी का भी यहाँ पे नाम आपको डालना होगा और डेट ऑफ इशूज़ भी डालना होगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपको कि वहाँ पे पेपर भी आपको सेलेक्ट करके वहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे प्रूफ करनी होगी कि आप ST SC से आते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जनरल से हो तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको आगे जाने के बाद इशूज़ स्टेट, कौन सा स्टेट है जहाँ पर इशू हुआ था और डेट कौन सा था जब आपका ये इशू किया गया था। तो जिस भी आप स्टेट से आते हो, जो भी आपका इशू डेट है, ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। डेट सेलेक्ट करने के लिए पहले डेट, फिर मंथ और ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको करना होगा। अब इसके आगे अगर हम बोलते हैं तो पोस्टल एड्रेस डिटेल, मतलब कि जहाँ पर आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट लेटर भेज सके या फिर कोई डिटेल भेज सके। तो यहाँ पर स्टेट का नाम पहले देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। यहाँ पे पर्सनल एड्रेस और मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भरना होता है। फिर उसके बाद आपका एड्रेस पूरा लिखना होगा, टाउन और सिटी का नाम पिन कोड के साथ यहाँ पर डालना होगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा कि मेरा जो है एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर सेम के लिए आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, आप पूरा डिटेल भर के यहाँ पर टिक इफ़ योर एड्रेस इज़ सेम, अगर दोनों सेम है तो ये एक जगह आप भरोगे, दूसरी जगह वो अपने आप ले लेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आपका दोनों एड्रेस सेम है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। वहाँ पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर अगली डिटेल हमें देना होगा। जब तक हम इसको भरेंगे नहीं पूरा, तब तक ये सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आगे आएगा। तो इसको भरते ही हमारा सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन सामने स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमने किया, नेक्स्ट आने के बाद अगला पेज ओपन हो गया जिसमें अदर डिटेल हमें फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप पर्सनल डिटेल भरोगे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हमें अदर डिटेल में जाना है। अदर डिटेल में मतलब कि कैटेगरी डिटेल हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, किस कैटेगरी में आप जॉब करने वाले हो वो डिटेल हमें यहाँ पे भर के देना है। तो यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करिए। इफ़ यू वांट, तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो वो सब भी डिटेल डालनी है आपको। तो अगर आप कहीं भी कुछ सर्विस कर रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई और जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ में अगर उनको ये मौका मिलता है तो उसके लिए भी डालते हैं, तो ये भी आपको डालना है। अगर आप PW और BD में भी हो तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप नहीं हो तो सब जगह आपको नो कर देना है, ताकि आपको यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट न देना पड़े। अगर आप इन सब में किसी में भी आप हो इनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर आप अगर येस करते हो तो आपको वहाँ उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, मतलब पूरा डिटेल आपको देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्योंकि हम इस कैटेगरी में नहीं आते तो हम नो कर देते हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर येस करेंगे। ठीक है, अब हम प्रीव्यू चेक करेंगे कि जो हमने भरा है वो सही है कि नहीं, और सेव टू नेक्स्ट का हम
करेंगे। तो फिर से हम सेव कर दिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा कि हमेशा सेव करके ही नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो अदर डिटेल भर गए, अब हमारे एजुकेशनल डिटेल की बारी आती है। तो क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है वो आपको डालना है, कौन से स्टेट से हो, कौन से बोर्ड से हो, और कौन से ईयर में आपने किया है, और कितने मार्क्स और परसेंटेज आपके आए हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरने को आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जिस स्टेट से हो पहले वो स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट से आप आते हो उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। फिर क्वालिफ़िकेशन कौन से बोर्ड से आपने किया है वो आपको सेलेक्ट किया, फिर कौन से स्टेट से आए वो आपने किया, कौन सा बोर्ड है यहाँ पे ICSE, CBSE, UP, या फिर जिस भी स्टेट में आप रहते हो वो वाले बोर्ड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से ईयर में आपने पास किया है, तो यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ईयर भी आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर परसेंटेज और मार्क्स, तो परसेंटेज आपके कितने आए हैं ये भी यहाँ पर आपको डाल करके आगे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अगर कुछ और आपने पढ़ाई की हुई है तो ऐड कर देना है। पहला सर्टिफिकेट जो आपका होगा SSC का होगा, मतलब 10th का होगा। अगर आप ऐड करते हो तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिर ऐड करते हो तो और नेक्स्ट आ जाएगा, मतलब जितनी भी पढ़ाई आपने की है सब आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अब नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपको जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, ITI की है, 10th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लास्ट वाला अब आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारे से क्या माना गया है, ITI मांगा गया है कि इसमें वही इंसान फॉर्म भर सकता है जिसने ITI किया हुआ है, ठीक है। ITI को सेलेक्ट करेंगे और ITI का फिर ट्रेड हम पूछेंगे कि किस में हमने ITI किया हुआ है, मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक में किया है, तो जो भी आपने किया है उसको आप यहाँ पे ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे। कौन से स्टेट से आपने किया है ये भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, मतलब कौन से कॉलेज से किया है, ये भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। मतलब सेलेक्ट नहीं करना होगा, आपको खुद ही लिखना होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की हुई है। याद रहे कि वो रेपुटेटेड क्लास होना चाहिए, मतलब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि आपको NCVT है या NVT है ये भी आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कि सर्टिफिकेट इशू बाई कौन से टाइप में वो भी आपको सेलेक्ट करना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल वाले में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जॉब के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, कहीं भी आप भर सकते हो फॉर्म। अगर और कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है, कुछ और एडिशनल कोर्स आपने किया तो फिर से ऐड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर आपका देखो एजुकेशनल डिटेल जो है कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर और एजुकेशन पूछा है कि और क्या आपने किया हुआ है। अगर आपको और ऐड करना है तो आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हो या नेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आया ऑप्शन कि आपको डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड का कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का जो है कि सर्टिफिकेट वो, फिर 12th का, फिर उसके बाद आपने ITI जो पास किया उसका सर्टिफिकेट, ITI का फुल मार्क्स का सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को डाउनलोड यहाँ पर करना होगा, मतलब कि यहाँ पर अटैच्ड करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें एडिट में जाना है और उसको अटैच करना है। जैसे जैसे आप अटैच करते जाओगे तो जो पेंडिंग लिखा हुआ है ना वो सक्सेसफुल लिख के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में पहले से स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले करके उसको छोटा कर सकते हैं, तो उसका KB कम हो जाता है। फिर उसके बाद आपका फ़ोटो भी यहाँ अपलोड करना होता है और सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, सिग्नेचर का भी इमेज अपलोड करना होता है। तो ये भी आप करके रख लेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ कि जब भी कभी आपको 20 KB के अंदर या 50 KB तक आपको कोई भी चीज़ अपलोड करना है तो किसी भी चीज़ का फ़ोटो लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कट करके छोटा बनाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट में KB कम हो जाता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं और अपना फ़ोटो लगाते हैं। ध्यान रखिएगा फ़ोटो लगाते समय बैकग्राउंड आपका लाइट कलर का होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड डार्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट जॉब में उसका मान्यता नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। देखिए अपलोडेड 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 करके आ गया है।
ठीक है दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो भी अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है तो आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। जैसे ही सेव करेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे। सेव हो गया हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट हमें करना है, तो यहाँ पर हम पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ST SC वालों को पेमेंट नहीं करना है, सब ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, हमारा सारा सब कुछ एलिजिबल ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ अप्लाई, कौन से आप ट्रेनिंग में अप्लाई करने वाले, कौन से स्लॉट की ट्रेनिंग में आप अप्लाई करने वाले, जिस भी ट्रेनिंग के स्लॉट में आप करने वाले हो। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, कौन से स्टेट से आप करने वाले हो अपना ट्रेनिंग, कौन से डिवीज़न में आप अपना ट्रेनिंग देने वाले हो, ये भी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो भी डिवीज़न आपके नियर बाई हो, जिसमें भी आप डालना चाहते हो, वो आप देख लेना कि कौन से डिवीज़न में करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड जो पेपर है वो यहाँ पर मेरे पास है। तो यहाँ पे 8 डिवीज़न का डिटेल मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिया हुआ है और यहाँ पर भी है। तो डिवीज़न यहाँ पर आकर के आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा कहाँ पे कौन सा डिवीज़न दिया है और कितनी वैकेंसीज़ है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने पूरी वीडियो इसके बारे में डिटेल में बनाई हुई है पिछली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है कि हम कौन से डिवीज़न में भरेंगे, जो डिवीज़न हमारे नियर बाई हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे आते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन सब टोटल। तो जो भी आपको यहाँ चाहिए होगा उसी में हम भरेंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि कौन से के लिए है। तो जिसमें आपका चॉइस हो, जिसमें आप काम करना चाहते हो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब जो प्लस का निशान दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम करेंगे। जितने ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो उतना कर लेना। इंटरेस्टेड में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप काम कर सकते हो, जिस भी एरिया में आपने ITI अपना पास किया हुआ है वही एरिया आपको चूज़ करना है। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, आई हैव डिक्लेयर, कि जो भी मैंने सेलेक्ट किया है स्लॉट, उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। ठीक है, फिर यहाँ पर कंसिडरेशन एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना है, मतलब ओके करना है। और यहाँ पे जो है कि आपको अपना प्लेस लिखना है और आपका सिग्नेचर, फिर से इसको सेव और प्रीव्यू चेक करके आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लेस मतलब कौन से प्लेस से आप भर रहे हो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे ही सेव करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपका आ जाता है। प्रीव्यू एप्लीकेशन, मतलब कि आपका प्रीव्यू चेक करिए कि आपका एप्लीकेशन फुल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीव्यू चेक करते हैं एप्लीकेशन का अपने। तो यहाँ पर प्रीव्यू को हमने क्लिक किया। प्रीव्यू को चेक करते ही कि येस और नो, यू हैव नॉट एग्जिट परफॉर्म्स फॉर सम ट्रेनिंग स्लॉट, डू यू वांट टू ऐड देम। मतलब कुछ ऐसे स्लॉट हैं जिसमें आप एक्सेस नहीं करते हो तो भी आप करना चाहते हो। तो अगर आपने येस किया, देखिए आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, पूरा डिटेल आपके सामने आ चुका है। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए। आई एम डिक्लेयरिंग आई हैव चेक्ड, मतलब मैंने पूरा चेक कर लिया है। यहाँ पर आपको क्लियर करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि आई हैव रीचेक्ड, मतलब आपने पूरा रीचेक कर लिया है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पूरा ट्रूथ है, पूरा सही है। अगर सही है तो आपको सबमिट कर देना है क्लिक करके। अगर नहीं है तो एडिट में जा कर के फिर से आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार अच्छे से चेक नहीं किया और सबमिट कर दिया तो यहाँ पर आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, अगर कुछ भी करेक्शन उसमें रहा तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि डॉक्यूमेंट आपका रिकरेक्शन के लिए नहीं जा सकता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करके फिर उसके बाद आप सबमिट करिएगा। अगर उसमें कोई भी करेक्शन रहेगा तो आप उसको एडिट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही ईजिली, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, या फिर किसी साइबर कैफ़े में जा कर के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। साइबर में अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो आधार कार्ड, अपने सारे सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर और 100 रुपये साथ में ले जाना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।